अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फैसल सईद। और हम इंशाल्लाह आज जो चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ की ऑडियो वीडियो लेक्चर्स हम बना रहे हैं, इस चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम द फर्स्ट ईयर किंगडम प्लांटी। तो हम आज किंगडम प्लांटी के बुक में गिवन प्रैक्टिस एक्सरसाइज यानी जो एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर वाइज वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब सबसे पहला एमसीक्यूज है दे रिटेन जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कि एवोल्यूशन ऑफ सीड, तो वहाँ हमने डिस्कस किया था ट्रैक्योफाइट्स में कि तीसरा स्टेप क्या था एवोल्यूशन ऑफ सीड में, कि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को या फर्टिलाइज्ड एक ओवा को रिटेन करता है अपने पास तब तक जब तक वो एक इमेच्योर सीड से एक डेवलप्ड और मेच्योर सीड न बन जाए। तो बेसिकली दे रिटेन यानी जब ये पूछने कौन ऐसा करता है, कौन सी प्लांट्स ऐसे करते हैं। दे रिटेन जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, सो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रैक्योफाइट्स। ठीक है, ट्रैक्योफाइट की कैरेक्टरिस्टिक है ये। उसके बाद नेक्स्ट वन वी हैव इट इज मच मोर यूनिफॉर्म हैबिटेट एंड बेटर सप्लाइड विद न्यूट्रिएंट्स। तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा जो है वो यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट with a better supply of nutrients, land, air, water और ice। तो इसका जो यूनिफॉर्म हैबिटेट है जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती और बेटर सप्लाइड विद द न्यूट्रिएंट्स अगर हम बात करेंगे, सो दैट वुड बी ऑफ वाटर, क्योंकि लैंड में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती हैं, टेम्परेचर वेरिएशन, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन वी हैव द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मॉस आर लोकेटेड ऑन द। तो जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मॉस यानी फाइलम जो है हमने वो क्लास ब्रायोफाइट्स में डिस्कस किया था, सब डिवीजन को मोसाई हम कहते हैं। सो इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द, तो हम कहते हैं टिप ऑफ द स्टेम। नेक्स्ट वन वी विल हैव द प्री डोमिनेंट जनरेशन इन ब्रायोफाइट, बल्कि द डोमिनेंट जनरेशन हम ये काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स की जो डोमिनेंट जनरेशन होगी दैट विल बी गैमेटोफाइट, और ट्रैक्योफाइट्स की डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट थी। ठीक है, ये एमसीक्यूज आपको कवर मालूम होने चाहिए। एंथ्रीडियम, ठीक है, मेल पार्ट। तो एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस मेल पार्ट, और मेल पार्ट क्या होने चाहिए, दैट विल बी मेल गैमीट स्पर्म्स। द नेक्स्ट वन सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मॉस प्लांट आर। ठीक है, मॉस प्लांट के लिहाज से जब हम बात करते हैं सेक्स ऑर्गन्स, तो दे वुड बी मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर तो नहीं होगा ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं क्योंकि वो खुद मल्टी सेलुलर प्लांट्स के लिहाज से दे विल बी मल्टी सेलुलर। द लार्ज नॉन मोटाइल एग, लार्ज नॉन मोटाइल एग फॉर्म्ड इन हेट्रोगैमी इज फुल ऑफ स्टोर्ड फूड। यस, दे हैव अ स्टोर्ड फूड। नॉन मोटाइल एग फॉर्म्ड इन हेट्रोगैमी जो है दे हैव फुल ऑफ स्टोर्ड फूड। नेक्स्ट वन वी हैव एम्ब्रियोज आर, यानी प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलप होता है ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैक्योफाइट यानी वेस्कुलर प्लांट्स में। तो आंसर वुड बी बोथ ए एंड बी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 9 द जाइगोट इन मॉस प्लांट डिवाइड एंड प्रोड्यूस। तो जाइगोट जो है मॉस प्लांट में डिवाइड होगा और फिर वो लगातार माइटोटिकली डिवाइड होगा एंड इट विल प्रोड्यूस। तो फाइनली होगा क्या, जब जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जब आप डिस्कस करते हैं तो उसमें एलोंगेटेड सीटा निकलता है जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। तो जाइगोट फाइनली स्पोर्स फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। देन वी हैव इन मॉस प्लांट स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन डेवलप इनटू। अब मॉस प्लांट में स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं तो दे विल फाइनली, अब स्पोर्स है ना तो स्पोर्स जर्मिनेट होके गैमेटोफाइटिक जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये दैट विल बी द आंसर ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन वी हैव इन मॉस प्लांट यानी कि फ्यूनेरिया का जिक्र हो रहा है। गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, बिल्कुल नहीं, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, या बोथ आर इंडिपेंडेंट। तो हम ये कहेंगे स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, हाँ अगर ये होता इन जो प्लांट था थर्ड वन जिसको हमने एंथोसीरस फ्यूसिफॉर्मिस कहा था, उसमें अगर बोलते तो फिर हम कहते हैं कि वहां पे जो है ना वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि स्पोरोफाइट जनरेशन कैन रिमेन अलाइव आफ्टर द डेथ ऑफ गैमेटोफाइट। ठीक है, अच्छा
alternation of generation increases the chances of survival decreases. So basically it increases the chances of survival, जिसमें new characteristic develop होती हैं तो इससे survival chances जो है ना वो बढ़ जाते हैं definitely. नंबर 13 है कि हमारे पास meiosis that is reduction division in moss plant occur before gamete formation या before spore formation या after spores formation या after gametes formation. तो यहाँ पर हम बताएंगे रिडक्शन डिवीजन जो है ना स्पोर्स फॉर्मेशन के लिहाज से उसके बाद, क्योंकि उसमें जब आपके पास मियोसिस प्रोसेस होता है तो जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनेंगे, तो बेसिकली आपके पास आफ्टर स्पोर फॉर्मेशन ये प्रोसेस होगा जब आपके पास गैमेटोफाइट जनरेशन डेवलप होगी. नेक्स्ट वन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. वो कौन से ऐसे हैं जिनमें यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो बेसिकली एल्गा कंसीडर किए जाते हैं विद यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. नेक्स्ट वन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर adopted by organism for life on land. तो मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी, हेट्रोगैमी, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, तीनों पॉइंट्स ही कैरेक्टरिस्टिक हैं फॉर द ऑर्गेनिजम्स टू अडॉप्ट द लाइफ ऑन लैंड. प्लांट ने भी यही किया. अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिवर वर्ड्स. ठीक है, लिवर वर्ड्स क्लास हेपेटिका, तो वहां हमारे पास एग्जाम्पल थी मार्केंशिया, ये आपको याद होना चाहिए. नेक्स्ट वन वी हैव the diffusion of oxygen and carbon dioxide in bryophyte takes place through the, अगर हम यहाँ डिस्कस करें एपिडर्मल सेल, दूसरा ऑप्शन है स्टोमेटा. ठीक है, इसके अलावा पोर्स इन द एपिडर्मिस और क्यूटिकल. तो बेसिकली जो एपिडर्मिस में प्रॉपर स्टोमेटा तो नहीं है, तो जो एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर्स होंगे जो लाइफ एडाप्टेशन ऑन लैंड ब्रायोफाइट्स लैंड एडाप्टेशन बढ़ी थी, तो पोर्स इन द एपिडर्मिस विल हेल्प इन द डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द डीप टिश्यूज ऑफ द ब्रायोफाइट. तो यहाँ पे ऑप्शन वुड बी सी होना चाहिए, 17 का चार्ली. नेक्स्ट वन वी विल हैव द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन मॉस प्लांट्स आर आर्चिगोनिया. डेफिनेटली आर्चिगोनिया या आर्चिगोनियम कहलाया जाएगा. 19 विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड इन आर्चिगोनिया. तो आर्चिगोनिया के लिहाज से जो चीज प्रोड्यूस होगी वो फीमेल पार्ट्स होंगे, दैट विल बी एग्स. नेक्स्ट वन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस एम्ब्रियो विद इन द पेरेंट प्लांट. ठीक है, पेरेंट प्लांट के अंदर जो है वो, तो इनमें चूंकि फर्टिलाइजेशन पेरेंट प्लांट के अंदर ही होती है तो वहीं पर एम्ब्रियो डेवलप होगा, दैट विल बी मॉस. और बाकी जो है बेसिकली वो गैमीट्स रिलीज करते हैं, दे स्विम इन वाटर एंड फ्यूज टुगेदर. तो फ्यूनेरिया में ऐसा नहीं होता, वेंटर के अंदर एक फीमेल ओवा होता है जो फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बन जाएगा, जायगोट एंड देन एम्ब्रियो. द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज इन मॉस प्लांट. अच्छा, मॉस प्लांट में, अब अल्वा में हमने आइसोमॉर्फिक कहा था, मगर सारे के सारे प्लांट्स के अंदर आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन क्या होगा, हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है. और क्या होता है आइसो और हेट्रोमॉर्फिक, वो मैं डिटेल में बता चुका हूं आपको. गैमेटोफाइट ऑफ अ मॉस, किसी मॉस प्लांट में यानी फ्यूनेरिया प्लांट के लिहाज से उसका गैमेटोफाइट क्या होता है, मोनोप्लॉइड कंसीडर होगा, यानी सिंगल जो है वो इंडिविजुअल मेल और फीमेल के लिहाज से अलग कंसीडर होगा. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड इन ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट में आर्चिगोनिया में एग्स होते हैं, एंथ्रीडिया में स्पोर्स होते हैं. ब्रायोफाइट नॉन वैस्कुलर है, गैमेटोफाइट्स डोमिनेंट होते हैं ब्रायोफाइट के लिहाज से. ठीक है, अच्छा, एंथ्रीडिया में मेल गैमीट्स बनते हैं, स्पोर्स नहीं बनते, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपके पास रॉन्ग हो जाएगा. 24 के लिहाज से अ मॉस स्पर्म मूव्स बाय मीन्स ऑफ. तो बेसिकली मॉस स्पर्म्स मूव्स बाय मीन ऑफ दे हैव वन फ्लैजिला. तो दे हैव वन फ्लैजिलम, यहाँ पे हम वन फ्लैजिलम कंसिडर करेंगे. ठीक है, अच्छा, इन ब्रायोफाइट्स sperm attached to the eggs by the chemical signals released from the ova. ठीक है, और ओवा के पास एनर्जी और केमिकल सिग्नल रिलीज करते हैं, तो पर्टिकुलरली दे हैव टू मूव टुवर्ड द फीमेल ओवा बाय केमिकल सिक्रीशंस. 25 का ऑप्शन हो जाएगा बीटा. नेक्स्ट वन वी हैव 26 एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द ब्रायोफाइट ज़ायगोट टेक्स प्लेस इन द. तो चूंकि मेल गैमीट रिलीज होकर फीमेल गैमीट यानी कि ओवा को, जो कि आर्चिगोनियम फीमेल पार्ट के पास मौजूद होगा, उससे फर्टिलाइज करेगा, तो आंसर हो जाएगा आर्चिगोनियम. दे आर नॉन वैस्कुलर प्लांट्स. ठीक है, हॉर्सटेल, कॉनिफर्स, क्लब मॉसेस, सब ये बेसिकली ट्रैक्योफाइट्स में आएंगे. लिवर वर्ड्स क्लास हेपेटिका, नॉन वैस्कुलर ब्रायोफाइट्स कहलाए जाएंगे.
देन दे आर वाटर कंडक्टिंग वेसल्स ऑफ जाइलम टिश्यूज। जो वाटर कंडक्टिंग वेसल्स ऑफ जाइलम टिश्यूज बेसिकली क्या कहलाए जाएंगे? स्क्लेरन कायमा कहलाया जाएगा, स्क्लेरन कायमल टिश्यूज पर्टिकुलरली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव 28 के बाद वी हैव 29। इट इज डोमिनेंट जनरेशन इन द ट्रैक्योफाइट। तो हमें मालूम है कि वो स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट जनरेशन कहलाया जाएगी। अच्छा, दिस इज द सैप्रोफाइट, सॉरी स्पोरोफाइट, दिस वन इज द स्पोरोफाइट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन है कि इट इज द ओल्डेस्ट वेस्कुलर प्लांट्स। ओल्डेस्ट वेस्कुलर प्लांट तो उसमें था राइनिया। अच्छा, राइनिया के साथ मैसीटेरिस भी एक एग्जाम्पल थी और उसमें सिलोटम भी था। तो अगर आप देखें क्लास सिलोप्सिडा तो उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है सिलोटम की, ये आपको बुक से स्टेटमेंट मिलेगी। नेक्स्ट वन है 31 एमसीक्यूज। इट इज अ फॉसिल वेस्कुलर प्लांट। तो फॉसिल वेस्कुलर प्लांट हमारे पास राइनिया जो डिस्कवर किया गया था, दैट वाज राइनिया। सेकेंड वन वी हैव द ब्रांचेस ऑफ प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स आर। तो जो ब्रांचेस थी वो डायकोटोमस ब्रांचेस थी, ब्रांचिंग सिस्टम था जिसको हम कहते हैं वाई शेप्ड। So that was Y-shaped branching system. Next one we have xylem is the stem. Xylem in the stem of primitive vascular plant is. तो हमारे पास जो प्रिमिटिव वेस्कुलर, नॉर्मली हमारे आजकल के जो ट्रैक्योफाइट प्लांट्स है उसमें जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर होता है, मगर यहाँ पे जाइलम इन द स्टेम ऑफ द प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स एक्सटर्नल टू द फ्लोएम, यानी दे वर प्रेजेंट टू द आउटसाइड ऑफ द फ्लोएम, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव 33 का ऑप्शन हो गया बीटा। 34 वी हैव द नंबर ऑफ वेन्स इन मेगाफिलस लीफ। तो मेगाफिलस जितनी भी थी, यानी हमने जिनको हम मल्टीपल वेन लीव्स कहते हैं, दे हैव मैनी ऑफ देम, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ वेन्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे हम कहेंगे मैनी लीव, मैनी वेन्स। 34 का ऑप्शन हो गया डेल्टा। 35 है द फर्स्ट स्टेप इन द इवोल्यूशन ऑफ मेगाफिलस लीफ। अच्छा, मेगाफिलस लीफ की इवोल्यूशन में पहला स्टेप क्या था? प्लेनेशन था। और अगर हमसे कोई एमसीक्यूज में पूछता कि सेकंड स्टेप क्या है तो हम क्या बताते? तब हम उसे वेबिंग कंसीडर करते, यानी हम बताते कि वो है वेबिंग। लेकिन इस वक्त चूंकि फर्स्ट स्टेप है तो हम कंसीडर करेंगे दैट विल बी प्लेनेशन। अच्छा, वी हैव एन एमसीक्यूज इन स्लेजिनेला रूट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लीफ लेस ब्रांचेस। तो जो रूट्स होती हैं जो लीफलेस ब्रांचेस से प्रोड्यूस होती हैं उनको हम क्या कंसिडर करते हैं? हम उन्हें जो प्रॉपर रूट लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं, हम राइजॉइड्स कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। द स्टेम ऑफ स्लेजिनेला डज नॉट कंटेन, स्टेम ऑफ स्लेजिनेला डज नॉट कंटेन प्रॉपर कैम्बियम नहीं होते, यानी उनमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। तो उनकी विड्थ ज्यादा नहीं बढ़ती, यानी उनका डायमीटर ज्यादा नहीं बढ़ता, तो दिस वुड बी कैम्बियम। मेल गैमेटोफाइट डेवलप्स फ्रॉम एंथ्रीडियम। यस, मेल गैमेटोफाइट डेवलप्स फ्रॉम एंथ्रीडियम। बल्कि अगर हम कहेंगे मेल गैमेटोफाइट, यस, गैमेटोफाइट के लिहाज से अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो बल्कि नहीं, सॉरी, मेल गैमेटोफाइट, यानी मेल गैमेटोफाइटिक प्लांट जब डेवलप होगा तो वो बेसिकली माइक्रोस्पोर से डेवलप होगा। दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं। माइक्रो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा और मेगास्पोर जो है ना वो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप करेगा। तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा, इट वुड बी डेल्टा। नेक्स्ट वन, द एम्ब्रियो ऑफ स्लेजिनेला डेवलप्स इनटू। तो एम्ब्रियो ऑफ स्लेजिनेला फाइनली डेवलप्स इनटू द स्पोरोफाइटिक जनरेशन में डेवलप हो जाएगा, ठीक है, एम्ब्रियो, क्योंकि गैमेटोफाइटिक नेक्स्ट फेज में स्पोरोफाइट जनरेशन बनेगा। प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स इज कॉल्ड, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनने का जो अमल है वो हेट्रोस्पोरी कहलाया जाता है, दैट विल बी हेट्रोस्पोरी। ऑल सीड प्लांट्स आर, जितने भी सीड प्लांट्स है वो सारे के सारे हेट्रोस्पोरस कंसिडर होंगे, क्योंकि सीड्स की डेवलपमेंट के लिए हमने सबसे पहला स्टेप कहा था एवोल्यूशन ऑफ सीड में हेट्रोस्पोरी। तो यहाँ पे हम कहेंगे हेट्रोस्पोरस, यानी माइक्रो और मेगा, मेल और फीमेल अलग अलग स्पोर्स बनेंगे, दैट विल रिजल्ट्स इन द सीड फॉर्मेशन। तो ऑल सीड प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरस। 41 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट वन वी हैव 42। अब यहाँ पे मेगास्पोर फीमेल के लिए, तो वो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट वन कि पॉलन ट्यूब इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। तो पॉलन ट्यूब बेसिकली जो है वो चाहिए होता है ताकि
इट कैन प्रोड्यूस फर्टिलाइजेशन हो सके और फाइनली जो है वो जायगॉट बन सके। तो इनिशियल फॉर्म में तो हम कहेंगे पॉलिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जायगॉट एंड द जायगॉट विल फाइनली डेवलप इनटू अ सीड। नेक्स्ट वन वुड बी 43 का हो गया सी ऑप्शन। 44 इंटीग्यूमेंटेड लेयर्स, इंटीग्यूमेंट जो ओव्यूल में होती हैं, तो इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इन विच मेगास्पोर इज रिटेन्ड इज कॉल्ड ओव्यूल कहलाया जाएगा, हम उसको ओव्यूल कंसीडर करते हैं। ये हमने डिस्कस किया था एवोल्यूशन ऑफ सीड के टॉपिक में। देन वी हैव 45 इन स्लैजिनेला द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू, तो स्लैजिनेला में जो एम्ब्रियो है इट विल डेवलप्स इनटू रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड कॉटिलिडन, रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, रूट, स्टेम, लीव्स एंड सीड्स। अच्छा, जो स्लैजिनेला सीड्स नहीं होते, रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्रूट्स। तो चूंकि जो स्लैजिनेला है वो अर्लीस्ट लाइकोप्सिरा प्लांट्स बिलोंग करते हैं, उनमें कोई सीड्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, तो कॉटिलिडन के लिहाज से सीड्स और कॉटिलिडन ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फ्रूट्स नहीं है डेफिनेटली प्रॉपर, तो उनका जो स्ट्रक्चर है दैट विल डेवलप इनटू रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। दोज फ्लावर्स विच कैन मेल और फीमेल आर्चिगोनिया एंड आर्थ्रोइडिया पार्ट दे हैव टू हेल्प इन रिप्रोडक्शन। तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बीटा। एंड वी हैव नेक्स्ट वन, प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स हैव स्पोरेंजिया एट द टिप ऑफ द ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांचेस की टिप पर जो प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें मौजूद होते थे स्पोरेंजिया, जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। सो नेक्स्ट वन वी हैव 47, which one of the following is necessary for the development of seed? Introduction of heterospory, yes. Retention of the megaspore, yes. Development of pollen tube, yes. all of these होना चाहिए। ये सारे रिक्वायरमेंट्स है प्रॉपर सीड डेवलपमेंट के लिए। Which of the following are non-vascular plants? Club mosses vascular है, ट्रैक्योफाइट ferns vascular है, mosses, अच्छा कॉनिफर्स वो भी vascular है, mosses जो है ना फ्यूनेरिया ये नॉन वैस्कुलर ब्रायोफाइट्स में आते हैं। तो यहाँ पे 48 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 49 का ऑप्शन क्या है? इन ट्रैक्योफाइट द स्पोरोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट। यस, ट्रैक्योफाइट्स में स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डोमिनेंट है, हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैमेटोफाइट इन ट्रैक्योफाइट्स? अच्छा, गैमेटोफाइट लार्ज होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो बेसिकली अगर हम कहें कि गैमेटोफाइट जो है वो लार्ज नहीं होते, रिड्यूस्ड बेसिकली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, स्मॉल होते हैं, यहाँ पे हम इसको स्मॉल कहेंगे, लेकिन इसके लिहाज से अगर हम यहाँ लिखें तो दैट विल बी स्मॉल। दे आर नॉट लार्ज, दे आर स्मॉल इन साइज। ठीक है, फ्लावर वगैरह स्पोरोफाइट के मुकाबले में दे आर स्मॉल इन साइज। नेक्स्ट वन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स? तो इनमें जो है फर्न्स, क्लब मॉसेस, हॉर्सटेल, इनमें से एक भी जो है ना वो सीड्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में नहीं आता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन वी हैव ट्रिडोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड लोअर वैस्कुलर प्लांट्स बिकॉज दे, अब 4 ऑप्शन है, दे कंटेन कैम्बियम, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड, प्रोड्यूस फ्लावर्स और नन ऑफ दीज। तो इनमें तो एक भी ऑप्शन, कैम्बियम भी नहीं है, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स वो भी प्लांट्स के लिहाज से हम नहीं कह सकते, और प्रोड्यूस फ्लावर्स। तो इसमें हम क्या बताते हैं, ट्रिडोफाइट बेसिकली नॉन सीड्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, तो कैम्बियम उनमें नहीं होता प्रॉपर, फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते, तो दे आर ऑल्सो, द ट्रिडोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लोअर वैस्कुलर प्लांट्स बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। लोअर वैस्कुलर प्लांट, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। अच्छा, नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव ट्रू लीव्स? जिनमें ट्रू लीव्स नहीं होते सिलोटम है। उसके बाद तो एवोल्यूशन ऑफ लीव्स का प्रोसेस हो चुका था जो हमने डिस्कस किया। देन वी हैव द ओल्डेस्ट नोन वैस्कुलर प्लांट वर वाइड स्प्रेड अबाउट। अब कितने मिलियन ईयर्स पहले जो ओल्डेस्ट वैस्कुलर प्लांट्स हैं वो दुनिया में पाए जाते थे? अबाउट 390 मिलियन ईयर्स या 400 मिलियन ईयर्स अगो दे वर प्रेजेंट ऑन लैंड। नेक्स्ट वन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली द स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो यहाँ चूंकि लीव्स नहीं थे तो स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस सिलोटम प्लांट्स के लिहाज से। ठीक है, जो क्लास सिलोप्सिडा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव एमसीक्यूज नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ rows of leaves are present on the stem of Slaginella?
सो स्लेजिनेला के ऊपर स्टेम में जो नंबर ऑफ रॉज हैं वो कितनी होती हैं लीव्स की? 2, मिनिमम ऑफ 2 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्लेजिनेला प्लांट। इनमें अगर हम कहें सीड तो इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द स्लेजिनेला प्लांट। reproductive leaves produced at the end of upright branches in the flagella are called sporophylls। तो हम उनको sporophylous leaves consider करते हैं which have the ability to produce spores। In Slaginella sporangia are produced। तो चूंकि लीव्स स्पोरोफिलस हैं तो हम बताएंगे ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स खुद स्पोरोफिलस हैं और स्पोरेंजिया मौजूद है जिसके अंदर जो है ना स्पोर्स डेवलप होंगे। देन वी हैव मेगास्पोर्स, ठीक है। अच्छा 60 MCQs नंबर। मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड। मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, तो चूंकि मेगास्पोर्स फीमेल पार्ट ओवा है और वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही प्रोड्यूस होंगे। अगर माइक्रो होते तो वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। देन वी हैव मियोसिस इन स्लेजिनेला अकर्स। अब मियोसिस जो है वो स्लेजिनेला अकर्स बिफोर गैमीट्स फॉर्मेशन, क्योंकि गैमीट्स के लिए जो है ना वो मियोसिस होगा जिससे हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे और फिर वो फ्यूज करेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। बल्कि हम एक ऑप्शन है स्पोर्स भी। बल्कि देखो होता यह है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है और डिप्लॉइड जायगोट बनता है तो फिर वो मियोसिस करेगा जिससे आगे जाके स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं जिससे हैप्लॉइड गैमीटोफाइट जनरेशन इनिशिएट होता है और उसके अंदर फिर माइटोसिस के जरिए गैमीट्स बनते हैं। तो चूंकि हम लोग यहाँ स्लेजिनेला या बेसिकली हम उन प्लांट्स के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं जिनमें गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फेज हैं, तो हम कहेंगे बिफोर स्पोर फॉर्मेशन हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा इन स्लेजिनेला स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द एग्स थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा दैट वुड बी वाटर। पानी के जरिए दे हैव टू स्विम टुवर्ड्स वाटर। ब्रायोफाइट्स के अलावा टू सम एक्सटेंट कुछ अर्लीस्ट ट्रैक्योफाइट्स भी वाटर डिपेंडेंट थे। वो इतने ज़्यादा कोई वेल डेवलप नहीं थे, इसलिए वो भी वाटर डिपेंडेंट ही कहलाए जाते थे। मगर वो चूंकि ट्रैक्योफाइट इसलिए कहलाए गए बिकॉज दे हैव प्रॉपर वेस्कुलर बंडल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और फूड वगैरह जो है वो ट्रांसपोर्ट होते थे। देन वी हैव नेक्स्ट वन 63। Which of the following are trends towards seed habit exhibited by Slaginella? हेट्रोस्पोरी, पर्टिकुलरली जो हेट्रोस्पोरी का ट्रेंड था डिफरेंट स्पोर्स बनाने का प्रोसेस, ये सीड्स के बनने के लिए पहला स्टेप कंसिडर किया जाता है। अच्छा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरेंजियम इज एनवेलप्ड इन अ लीफ। तो स्लेजिनेला के अंदर जो स्पोरेंजियम होता है पर्टिकुलरली वो लीफ के बेस पर उसके लोअर एपिडर्मिस पर मौजूद होता है, इसलिए हम कहते हैं दैट विल बी एनवेलप्ड इन अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो 64 आंसर वुड बी सी। अच्छा द स्पोरेंजिया ऑफ द हॉर्स टेल दैट इज इक्विस्टेम कोन्स, ठीक है। अच्छा जो इक्विस्टेम है क्लास फिनोप्सिरा से बिलोंग करते हॉर्स टेल भी कहते हैं। सो स्पोरेंजिया ऑफ द हॉर्स टेल दैट इज इक्विस्टेम कोन्स आर प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ द, बल्कि हम कहते हैं एट द टिप ऑफ द ब्रांचेस। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा एट द टिप ऑफ द ब्रांचेस, सबसे टॉप पे उसकी टिप पर प्रोड्यूस होता है, स्ट्रॉबलेस कहलाया जाता है। नंबर 65 के बाद 66। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरेंजिया आर नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड। इनमें से स्पोरेंजिया प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं होता। तो इनिशियली क्योंकि अर्लीस्ट वेस्कुलर प्लांट थे वो सिलोटम के लिहाज से उनका जो स्पोरेंजिया है वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं होता। देन वी हैव 67। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ सीड प्लांट्स। हेट्रोस्पोरी यस, प्रेजेंस ऑफ पॉलन ट्यूब यस, डिपेंडेंसी ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन नहीं। ये कभी भी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती, यानी 67 का ऑप्शन हो जाएगा चार्ली। 68 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओव्यूल। Presence of integuments, yes. Retention of the megaspore, yes. Maturation into seed, all of the above या all of these हम कहेंगे। Which of the following helped the seed plants to adopt to a wide variety of environment? तो wide variety of environment को adopt करने में किस पॉइंट ने हेल्प किया? हेट्रोस्पोरी ने, presence of roots ने, या no dependency on water, no dependency on external water। तो बेसिकली ये जो ऑप्शन है सी, इसकी वजह से प्लांट्स जो है ना वो वाइडली डिस्पर्स्ड हुए प्लांट्स ज़मीन पर, क्योंकि उन्होंने
हवा के जरिए या बाकी मोड्स ऑफ जो है पोलन ग्रेन डिस्पर्सल या सीड डिस्पर्सल अडॉप्ट कर लिए। स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द एग इन सीड प्लांट्स थ्रू पॉलन ट्यूब, यस पॉलन ट्यूब के जरिए जो है वो एग तक मूव करते हैं मेल गैमी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, दैट विल बी पॉलन ट्यूब। 71, now 71, a plant in the division Trachyphyte has a sporophyte with vessels that transported fluids, yes particularly transported sporophyte generation के लिहाज से होता है। In Slaginella, of the two cells formed by the first division of zygote, only one develops into an embryo while the other grows into elongated structure called, तो यहाँ जो एम्ब्रियो बनेगा जाइगोट, उसको अंदर की तरफ प्रेस करने के लिए जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा दैट विल बी नोन एज सस्पेंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन 73, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू जिम्नोस्पर्म ग्रुप, तो जिम्नोस्पर्म से जो बिलोंग करते हैं उनमें कौन सी एग्जाम्पल होगी, नंबर 1 इज सेड्रस, सेकंड व्हीट, ठीक है, थर्ड वन वुड बी शुगर केन एंड फोर्थ वन वुड बी टोबैको। So that will be sugar cane, tobacco, wheat, cedrus, सिडार प्लांट जिसको देवदार का प्लांट भी कहते हैं, तो that will be cedrus प्लांट जिम्नोस्पर्म्स की क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, the leaves produced by the pinus plants, तो leaves जो pinus plants प्रोड्यूस करते हैं that will be of one type, elongated scale like, ठीक है, needle like होते हैं। The leaves produced by the pinus plant would be 74 का ऑप्शन होगा A, one type, ठीक है, needle like। पाइनस ट्री प्रोड्यूसेस कोन्स, पाइनस ट्री में प्रोड्यूस होते हैं कोन लाइक स्ट्रक्चर, मेल एंड फीमेल पाइनस कोन जो आपने डिस्कस भी किया जिसका स्ट्रक्चर। द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच स्पोरोफिल ऑफ मेल कोन ऑफ पाइनस इज, तो मेल कोन के एक स्पोरोफिल के स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ स्पोरेंजिया वुड बी 1 विच प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स यानी पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, 76 का ऑप्शन होगा अल्फा। नंबर 77 है मेगास्पोर डिवाइड्स बाय माइटोसिस। ठीक है, मेगास्पोर जो है फीमेल पार्ट के लिहाज से इट विल डिवाइड बाय माइटोसिस एंड फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट, तो जो मेगास्पोर होगा इट डिवाइड बाय माइटोसिस, ठीक है, एंड इट विल डेवलप फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर। तो 77 का ऑप्शन क्या होगा, इट वुड बी चार्ली। देन नेक्स्ट वन, द सीड ऑफ पाइनस जर्मिनेट्स, द सीड ऑफ पाइनस जर्मिनेट्स एंड फॉर्म न्यू स्पोरोफाइट, तो इसका आंसर होगा एक न्यू स्पोरोफाइटिक जनरेशन डेवलप होती है जिसपे फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मेल एंड फीमेल कौन डेवलप होता है। एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज, जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा क्योंकि उसमें दो फ्यूज न्यूक्लियस जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं बेसिकली, तो बेसिकली दो न्यूक्लियस के साथ एक तीसरा हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी फ्यूज होगा, इसलिए हम उसको कहते हैं ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 80, द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज, चूंकि एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होती, तो एंडोस्पर्म इन द जिम्नोस्पर्म जो है वो बेसिकली दैट विल बी कंसिडर्ड एज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ठीक है, एंथ्रीडिया आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल एक्सेप्ट एंथ्रीडिया मेल, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल, पाइनिया या पाइनिज्म कहते हैं, पी मस्टर्ड और नन ऑफ दीज। इनमें जो एंथ्रीडिया वाला स्ट्रक्चर है वो किसी में भी नहीं होता, डेवलप नहीं होता अलग से। ठीक है, तो हम यहाँ पे 81 का जो ऑप्शन है दैट विल बी नन ऑफ दीज। दे लैक सेकेंडरी ग्रोथ, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, जो ट्रीडोफाइट्स होते हैं बेसिकली जो स्पोर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, दे पर्टिकुलरली लैक कैम्बियम टिश्यूज, तो दैट्स व्हाई दे डोंट हैव एनी सेकेंडरी ग्रोथ। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स में सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोसेस होता है। देन नेक्स्ट वन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस फ्लावर्स, तो फ्लावर्स बेसिकली एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन MCQs, when calyx and corolla are not distinguishable they are collectively called perianth, जब indistinguishable होते हैं, जब कैलेक्स और कोरोला डिफ्रेंशिएट नहीं होते, जैसे फैमिली पोएसी का जिक्र हम कर रहे हैं तो पेरियंथ कहलाए जाते हैं। तब मैंने बताया था फैमिली पोएसी में कैलेक्स कोरोला नहीं होते, ठीक है, सी और के हम नहीं लिखते फ्लोरल फार्मूला में भी।
इट इज़ अ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस इन विच, अब रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली क्या होता है, जिसमें टिप पर फ्लावर्स नहीं होते, आइदर साइड होते हैं. इन विच द मेन एक्सिस इज elongated एंड द फ्लावर्स आर सेसाइल. फ्लावर्स सेसाइल होते हैं, मेन एक्सिस elongated है, और ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ भी है. दैट विल बी नोन एज स्पाइक्स. इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाई जाएगी, स्पाइक्स इन्फ्लोरेसेंस कंसिडर किया जाता है इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस को. और अगर वो सेसाइल नहीं होते तो फिर हम उनको रेसीम कहते हैं. इन कैसिया फिस्चुला अमलतास द इन्फ्लोरेसेंस इज, तो हम उसको टिपिकल एक रेसीम जिसमें एलोंगेटेड एक्सिस के साथ आइदर साइड पे ऑल्टरनेट जो है वो फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो हम इसको कहेंगे टिपिकल रेसीम इन्फ्लोरेसेंस. अ ब्रांच्ड रेसीम, ठीक है, एक इस तरह का रेसीम जिसमें ब्रांच्ड स्ट्रक्चर डेवलप होता है, दैट विल बी नोन एज, तो हम उसको पैनिकल कहते हैं. ठीक है, ये इंशाल्लाह कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आपके सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 4 में बॉटनी सेक्शन की जो इन्फ्लोरेसेंस वाला टॉपिक है उससे भी कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो उसको वहाँ डिस्कस कर लेंगे डिटेल में. नंबर 87 का ऑप्शन क्या हो गया, अल्फा. ठीक है, नाउ वी हैव 88. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स आर सेसाइल, ठीक है, एंड क्राउडेड टुगेदर ऑन अ शॉर्ट एक्सिस. यहाँ पे जिसको शॉर्ट एक्सिस कहा जा रहा है बेसिकली हम उसको फ्लैट पिडंकल भी कहते हैं, और बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो डिस्क फ्लोरेट पर अरेंज होते हैं. तो 88 का आंसर वुड बी डेल्टा. नेक्स्ट वन वी हैव 89 आइब्रिक्स, जिसको हम कैंडी टफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉरियम इन्फ्लोरेसेंस. तो यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सी है, कॉरियम इन्फ्लोरेसेंस की है. इन्फ्लोरेसेंस के एमसीक्यूज अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहे तो इंशाल्लाह इन्फ्लोरेसेंस आपको मैं चैप्टर नंबर 4 सेकेंड ईयर रिप्रोडक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे. इन यूफोर्बिया द इन्फ्लोरेसेंस इज, सो यूफोर्बिया जो है इसमें इन्फ्लोरेसेंस बायपैरस होती है. ठीक है, बायपैरस साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह. इन विंड पॉलिनेशन, सॉरी, इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स द पेटल्स आर, जो पेटल्स होते हैं बेसिकली उनके लिहाज से, तो चूंकि पेटल्स पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, अगर यहाँ विंड पॉलिनेशन हो रही है तो इनमें पेटल्स का बड़ा होना और अट्रैक्टिव होना ज़रूरी नहीं है. तो हम कहेंगे 91 में विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पेटल्स आर स्मॉल एंड ड्राई. ठीक है, ताकि आसानी से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो डिस्पर्स हो सकें. नेक्स्ट वन वी हैव एमसीक्यूज नंबर 92. ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक है, बिलोंग्स टू द फैमिली. तो ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम इंडिकम अगर आपने नाम सुना हो वीड फैमिली पोएसी से, तो यहाँ भी कंफर्म है कि ट्राइटिकम इंडिकम ऑल्सो नोन एज ट्राइटिकम एस्टिवम, कॉमन वीड भी कहते हैं, बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ पोएसी. ठीक है, अच्छा, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ टोटल ऑफ 7, 3 एंटीपोडल सेल्स, 1 ओवा, 4 हो गए, 2 साइनर्जिड 5, और 1 फ्यूज न्यूक्लियर हम कहेंगे. तो टोटल हम 7 सेल्स कंसिडर करेंगे. ये भी मैं आपको चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन में टोटल नंबर ऑफ सेल्स 7 कैसे होते हैं ये भी आपको चैप्टर 4 में ही इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक चैप्टर 4 के भी आपके डिटेल में हैं, और यहाँ प्लांटी के लिहाज से इतनी डिटेल नहीं है उनकी. द मेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ मेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ, मेल गैमेटोफाइट में एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ 1 सेल. ठीक है, जो इनिशियली फिर बाद में डिवाइड होके 2 सेल्स बन जाते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाया जाएगा. तो 94 का ऑप्शन क्या होगा, दैट वुड बी ए. नेक्स्ट वन वी हैव एंडोस्पर्म मदर सेल इज, जो एंडोस्पर्म मदर सेल होगा दैट विल बी पर्टिकुलरली डिप्लॉयड. इनिशियली वो डिप्लॉयड है, फिर मियोसिस 1 होगा, फिर उसके बाद जो है लगातार 3 माइटोसिस होंगे. तो ये सब चीज़ें आपको रिप्रोडक्शन के चैप्टर में ही क्लियर हो जाएंगी. देयर कॉटिलिडन एब्जॉर्ब द एंडोस्पर्म टिश्यू एंड आर ग्रेटली एनलार्ज्ड. अब यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज है कि कॉटिलिडन जो है दे विल एब्जॉर्ब एंडोस्पर्म टिश्यूज एंड आर ग्रेटली एनलार्ज. तो बेसिकली ऑप्शन होगा कैस्टर ऑयल के जो सीड्स होते हैं उनके कॉटिलिडन एंड मैक्सिमम एंडोस्पर्म को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड ग्रेटली एनलार्ज इन देयर साइज. तो ऑप्शन वुड बी 96 का ऑप्शन है अल्फा. नेक्स्ट वन द प्रोटेक्टिव कवरिंग इंटीगुमेंट ऑफ द ओव्यूल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, तो वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट में, यानी पर्टिकुलरली उससे बन जाएगा सीड
कोट का स्ट्रक्चर, इंटीग्यूमेंटेड लेयर्स जो है ना वो सीड कोट बन जाएंगे, ओव्यूल खुद क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा, और उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो यानी कि ओवा जो फर्टिलाइज हो जाएगा जायगोट और फिर वो एम्ब्रियो बन जाएगा, और एंडोस्पर्म उसका कॉटिलीडन बन जाएगा। सीड का स्ट्रक्चर भी इंशाल्लाह चैप्टर 4 में ही डिस्कस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस विंग्ड फ्रूट्स, जो विंग्ड फ्रूट्स होंगे वो कौन से प्लांट जो है ना वो प्रोड्यूस करेंगे। सो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है दैट वुड बी गुआवा, कॉकलेबर, डोडोनिया या कोकोनट। अच्छा, गुआवा में तो नहीं हो सकते, दे हैव वेरी राउंड सॉलिड सीड, ठीक है। कोकोनट भी इटसेल्फ नहीं है। अच्छा, कॉकलेबर बेसिकली वो जो स्पाइंस और कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है, ये बेसिकली सीड्स होते हैं जो एनिमल्स के जो हेयर्स होते हैं उनसे स्टक हो जाते, चिपक जाते हैं एनिमल्स के जरिए। लेकिन जो डोडोनिया प्लांट है, इसके जो फ्रूट्स होते हैं बेसिकली, इसके जो सीड का पार्ट होगा, रिप्ड सीड, वो बेसिकली विंग के अंदर कवर्ड होते हैं, तो मोस्टली 2 या 3 विंग्स होते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये हवा के साथ डिस्पर्सल करते हैं या डिस्पर्स होते हैं, तो इसकी जो विंग्ड फ्रूट्स होंगे वो डोडोनिया प्लांट कंसीडर होगा। इट इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम दैट इज शॉर्ट, अंडरग्राउंड स्टेम दैट इज शॉर्ट, थिकन एंड फ्लैशी कंटेनिंग फूड मटेरियल, ठीक है। तो अंडरग्राउंड स्टेम है दैट इज शॉर्ट, थिकन एंड फ्लैशी कंटेनिंग फूड मटेरियल, तो दैट वुड बी आंसर ऑफ, हम कहेंगे 99 का ऑप्शन होगा बल्ब कहलाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेम इज फाउंड इन आयरिस। तो इस प्लांट का जो अंडरग्राउंड स्टेम है दैट विल बी ऑफ कॉर्म और अ कंपाउंड लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्म स्टेम कहलाया जाएगा। पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड ट्यूबर, ठीक है, तो हम इसको अंडरग्राउंड ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे। 101 का ऑप्शन हो जाएगा बीटा। नेक्स्ट वन वी हैव द ऑर्गेनिजम्स इन दिस किंगडम आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो ये आई थिंक किंगडम मोनेरा का जिक्र हो रहा है, किंगडम मोनेरा के बारे में किंगडम के लिहाज से डिस्कशन हो गई। ओवरी इज ओब्लिक, ओवरी ओब्लिक यानी एंगल, एक एंगल पे 90 एंगल से ज़रा कम पे जो है ना वो बेंट होती है, तो हम कहते हैं फैमिली सोलिनेसी की कैरेक्टरिस्टिक है ये। इसके अलावा तो बेसिकली इट इज़ MCQs नंबर 104, इट इज़ रफेनस सैटिवेटस जो है, सॉरी रफेनस सैटिवस इज़ द बोटानिकल नेम ऑफ द रेडिश, ठीक है। सो दैट इज़ रेडिश। तो ये बोटानिकल नेम इंशाल्लाह जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें भी आप देख लीजिएगा इनको किस तरीके से याद रखना होगा। देयर रूट्स कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, पर्टिकुलरली दे आर द लेग्यूम प्लांट्स, लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करने वाले जितने भी प्लांट्स हैं दे हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। द स्पोरेंजिया ऑफ कॉनिफर्स आर लोकेटेड द टिप ऑफ नीडल स्केल्स या बेस ऑफ, तो बेस ऑफ द नीडल लाइक लीव्स होती हैं उनकी बेस पर मौजूद होते हैं इनके स्पोरेंजिया और कॉनिफेरस प्लांट्स में, ठीक है। अच्छा, द 106 का ऑप्शन हो गया चार्ली। 107 क्या है, द माइक्रोस्पोर ऑफ माइक्रोस्पोर्स मेल के लिहाज से, ठीक है, ऑफ कॉनिफर्स डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस मेल गैमीटोफाइट, तो मेल गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर्स में पॉलन ग्रेन्स डेवलप होंगे। नंबर 108, द प्लांट बॉडी ऑफ अ पाइनस इज, इसका प्लांट बॉडी जो है ना वो खुद स्पोरोफाइट होगा, उसके ऊपर कोन्स गैमीटोफाइट होंगे। इन पाइनस प्लांट मेगास्पोर इज रिलीज्ड फ्रॉम द स्पोरेंजियम बिफोर जर्मिनेशन, एक्चुअली इट वुड बी अ स्पोरेंजियम, ठीक है। अच्छा, इज नेवर रिलीज फ्रॉम द मेगास्पोरेंजियम, इज रिलीज फ्रॉम द मेगास्पोरेंजियम आफ्टर जर्मिनेशन, यानी जब हम ये बात करते हैं कि पाइनस ट्री में मेगास्पोर जो है वो बिफोर जर्मिनेशन नहीं होता, और यहाँ इज नेवर रिलीज ऐसा भी नहीं है, इट विल रिलीज आफ्टर द मेगास, इज रिलीज फ्रॉम द मेगास्पोर आफ्टर जर्मिनेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद इट विल जर्मिनेट और उसके बाद जो सीड बनेगा वो रिलीज हो जाएगा फीमेल गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर से, ठीक है। हाँ, 109 का ऑप्शन हो जाएगा सी,
110 का ऑप्शन है, इन हाउ मच टाइम द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड इन पाइनस। तो पाइनस ट्री में जो फॉर्मेशन ऑफ सीड प्रोसेस है दैट विल बी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन टू 1 ईयर। ठीक है, तो 1 ईयर का एक प्रोसेस होता है सीड फॉर्मेशन के लिहाज से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेयर्ड बाय बोथ द ट्रीडोफाइट्स एंड द जिम्नोस्पर्म्स। तो ट्रीडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में जो बात कॉमन नहीं है वो प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, यस, प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया, प्रेजेंस ऑफ एंथ्रीडिया मेल फीमेल पार्ट, डोमिनेंट स्पोरोफाइटिक जनरेशन। बेसिकली अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो इसमें जो जितने भी स्पोर्स प्रोड्यूसिंग है सारे के सारे उसमें डोमिनेंट स्पोरोफाइट जनरेशन नहीं है, तो इसके लिहाज से ये इनके अंदर कॉमन पॉइंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इनमें आर्चिगोनिया वहाँ का फीमेल पार्ट है, इनका एथ्रीडिया वहाँ का मेल पार्ट कंसीडर होगा वेस्कुलर टिश्यूज के लिहाज से अगर हम कहें तो वो मौजूद होंगे ट्रेडियोफाइट्स के लिहाज में। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेयर्ड बाय बोथ द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। हेट्रोस्पोरी है, सीड्स फॉर प्रोडक्शन एंड पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन है, ये सब इनमें कॉमन पॉइंट है, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट शेयर्ड बाय बोथ द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म कॉमन नहीं है, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स कॉमन है, पॉलिन ट्यूब सीड प्रोडक्शन के लिहाज से अगर देखें प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। अब वेसल्स जो है ना यहाँ पर ये एंजियोस्पर्म, जाइलम की 2 टाइप्स हैं, वेसल्स ट्रैकिएट, तो प्रेजेंस ऑफ वेसल्स एंजियोस्पर्म्स में है, जिम्नोस्पर्म में नहीं है, तो ये वाला पॉइंट जो है ना हम कंसीडर करेंगे कॉमन नहीं होगा, बाकी सब पॉइंट्स कॉमन है। विच ऑफ दीज इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंजियोस्पर्म। एनक्लोज सीड, यस, प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। आर्चिगोनिया इटसेल्फ कोई अलग से फीमेल पार्ट नहीं होगा, तो इट वुड बी दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, 115 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पाइक। तो स्पाइक के लिहाज से जो एग्जाम्पल कंसिडर होगी दैट विल बी एक्राइनेथस, यस। तो जो एक्राइनेथस प्लांट है इसके अंदर स्पाइक्स एंड फ्लोरेसेंस है, यानी कि एक एलोंगेटेड पिडंकल है और उस पर मौजूद सेसाइल फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायपैरासाइम। तो बायपैरासाइम में साइलिन और उसके अलावा ट्रेडिसेंशिया, इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल है दिस वन बिगोनिया प्लांट है, ठीक है, और एक है यूफोर्बिया। तो ये है बायपैरस की एग्जाम्पल। In which of the 117 in which of the following एंजियोस्पर्म is involved in the process of fertilization। तो डबल फर्टिलाइजेशन के लिहाज से एंजियोस्पर्म्स में जो है ना वो एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन के जरिए डेवलप होता है, जो कि एंजियोस्पर्म की खास बात है। 118 विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जो पार्ट है वो बेसिकली एपिकोटाइल भी होता है, यस, हाइपोकोटाइल भी है, रेडिकल भी है। तो जब हम सीड का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे उसमें भी आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी इंशाल्लाह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एन एम्ब्रियो। इनमें से एम्ब्रियो का जो पार्ट नहीं होता है, ठीक है, कॉटिलिडन नहीं है, एंडोस्पर्म, प्लोम्यूल, एपिकोटाइल। तो अगर हम डिस्कस करेंगे यहाँ अगर हम कहेंगे एंडोस्पर्म की जगह अगर हम चेंज करते हैं, प्लोम्यूल भी पार्ट है, एपिकोटाइल भी पार्ट है, इसके अलावा हाइपोकोटाइल, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, हाइपोकोटाइल भी पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसकी करेक्शन कर लेंगे। और इसमें अगर हम देखें इसको करेक्ट कर लेते हैं तो हम यहाँ बताएंगे इस ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम एंडोस्पर्म कहें वो भी बेसिकली कॉटिलिडन के लिहाज से ही आता है, तो हम कहेंगे कॉटिलिडन जो है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एन एम्ब्रियो। हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, प्लोम्यूल, रेडिकल, ये सब एम्ब्रियो के पार्ट्स हैं एक्सेप्ट कॉटिलिडन, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन होगा ए अल्फा, और इसको करेक्ट ऑप्शन कर ले ताकि ये दोनों सिमिलर ही थे अदरवाइज। नेक्स्ट वन वी हैव इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये हमारे पास नेक्स्ट वन कौन सा है, 2120 MCQ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एंडोस्पर्म टिश्यू कंटिन्यू। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एंडोस्पर्म टिश्यूज continues to grow as the ovule mature into a seed।
तो वो कौन से प्लांट है जिसमें एंडोस्पर्म जो है ना, उनका जो स्टोर्ड फूड है, इट कंटिन्यूसली ग्रोथ करता रहेगा जैसे जैसे ओव्यूल मेच्योर होगा इनटू अ सीड। तो दैट विल बी आंसर ऑफ ग्राम। ठीक, ग्राम प्लांट जितने भी हैं, जिसमें आपके पास डिफरेंट अब पी प्लांट्स आ जाते हैं, चिक पी हम कहते हैं, जैसे छोले या चने वगैरह, जो जिनको हम डिस्कस करते हैं, कंसिडर करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय विंड। स्मॉल पेटल्स पॉलिनेटेड बाय विंड्स में, हाँ। अबंडेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, यस। प्रोडक्शन ऑफ नेक्टर, लार्ज फीदरी स्ट्रक्चर ऑफ द टिप ऑफ द पिस्टल। तो यहाँ हम कहेंगे कि 121 का जो ऑप्शन है दैट विल बी प्रोडक्शन ऑफ नेक्टर, चूंकि बेसिकली इंसेक्ट्स पॉलिनेशन के लिहाज से काम आता है, ठीक है। लेकिन जो पॉलिनेटेड बाय विंड होते हैं उनमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है, बाकी पार्ट्स ठीक है, यानी बाकी स्ट्रक्चर ठीक होगा। Which of the following is the characteristic of insect pollinated flowers? Large petals, colored petals, production of the nectar, all of these, yes, ठीक है, yes। तो हम यहाँ कंसिडर करेंगे all of these का ऑप्शन। In the life cycle of angiosperms, meiosis occurs during seed formation, before seed formation, after spores formation, during gamete formation। तो अगर हम gamete formation के दौरान जो है ना वो meiosis होगा, जिससे हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे, तो मियोसिस तब होगा। अच्छा, उसके बाद है 123 का ऑप्शन डेल्टा। 124 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। तो स्पोरोफाइट का जो पार्ट है वो क्या नहीं है, स्टेम, रूट्स, लीव्स, अच्छा सॉरी, स्पर्म्स, रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। तो ये गेमिटोफाइट का पार्ट है, बाकी सब जो है ना स्पोरोफाइट का पार्ट है। द कॉर्न ग्रेन इज पर्टिकुलरली वुड बी ऑफ fruit with a single seed। 125 का ऑप्शन होगा। particularly they are the seeds directly। the number of cotyledon present in bean seed 2 होंगे, तो dicotyledon कंसिडर होते हैं बीन्स के लिहाज से। 126 ऑप्शन would be बीटा, बी। 127 which of the following is the number of cotyledon in a corn। तो corn के लिहाज से would be 1 monocot या monocotyledon seeds होते हैं with a single unit। The fruits of which of the following are provided with hooks, जिनमें हुक्स होते हैं। अगर हम इससे पहले आपने पढ़ा होगा कॉकलिबर होते हैं जिनमें हुक्स या स्पाइंस, कांटे निकले होते हैं, जो बेसिकली एनिमल्स की बॉडी से चिपक जाते हैं और फिर वो इस तरीके से डिस्पर्स होते हैं। 128 का ऑप्शन बीटा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली पोसेस ओनली प्राइमरी वुड, इनमें जिनमें सिर्फ प्राइमरी वुड होता है वो कौन से हैं, बेसिकली जिनमें मतलब हम कह सकते हैं सेकेंडरी ग्रोथ का प्रोसेस नहीं होता, मोनोकॉटिलीडन्स कंसिडर किए जाते हैं। ये वुडी स्टेम नहीं होते इनमें ज़्यादातर। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स आर पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक के लिहाज मतलब है कि दे हैव सीडलेस फ्रूट्स, तो डेफिनेटली वुड बी ऑफ बनाना, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द थैलेमस फॉर्म्स द एडिबल पार्ट ऑफ द। तो फ्रूट के अंदर जो एप्पल होता है उसका जो थैलेमस पार्ट होता है एट द बेस, इट विल फाइनली कन्वर्ट इनटू द एडिबल पार्ट। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एप्पल जो है वो बेसिकली इज ऑल्सो नोन एज अ फॉल्स फ्रूट, ठीक है, जो ओवरी से नहीं बल्कि उसके थैलेमस से डेवलप होता है, जो उसकी बेस पर मौजूद है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा एप्पल। अच्छा, द 131 का ऑप्शन क्या हो गया, बीटा। 132 द चीफ कैरेक्टरिस्टिक of the succulent plant is that the bulk of the plant body is composed of water storage cells। तो particularly इसमें water storage cells बहुत ज़्यादा होते हैं succulent plant के लिहाज से। 132 option would be beta। Which of the following is reduced if the leaves are succulents in the succulent plants। तो mostly उनके अंदर जो structure reduce होगा that would be fruits। 133 का ऑप्शन हो जाएगा डेल्टा। देन वी हैव 134 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सकुलेंट प्लांट्स। वेल डेवलप्ड क्यूटिकल, लो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, वॉल्यूम ऑफ द शूट इज लेस इन प्रोपोर्शन टू द सर्फेस एक्सपोज, वॉल्यूम ऑफ द शूट इज ग्रेट इन प्रोपोर्शन टू द सर्फेस एक्सपोज्ड। अगर हम कहें कि इसमें ज़्यादा सर्फेस एक्सपोज पार्ट नहीं होगा तो इट वुड बी ऑप्शन डेल्टा, ठीक है। इट्स नॉट ट्रू अबाउट द सकुलेंट प्लांट्स। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर। तो अगर हम यहाँ डिस्कस करते हैं पर्टिकुलरली दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च जो है स्टोर होते हैं इन द स्टेम ट्यूबर, पोटैटो वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट वन है
136 which of the following established rules for binomial nomenclature? तो basically that was Carl's Linnaeus, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. 136 का ऑप्शन होगा बी, बीटा. And then which of the following established five kingdom system of the living organism? Robert H. Whittaker. And then which of the following is not the characteristic of gymnosperm? तो flowers उनकी characteristic में नहीं आते, ये angiosperm की characteristic हैं. Which of these is an example of uniparous cyme? तो uniparous cyme के लिहाज से अगर हम कहें, so uniparous cymose inflorescence hypomoea plant के लिहाज से होते हैं, आपको याद रखना होगा. Next one, which of the following is approximate number of species in the family Brassicaceae या Brassica cruciferi plant भी हम कहते हैं इनको. तो अगर हम कहें कि इनमें से जो Brassicaceae और cruciferi plants फैमिली कंसिडर होती है, उनमें 3800 और 900 के आसपास है, तो विल कंसिडर 4000 नंबर ऑफ स्पीशीज प्लांट्स हैं इनमें. नेक्स्ट वन 141 है सिसिम्ब्रियम एरियो बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ब्रासिकेसी और क्रूसीफेरी फैमिली से ताल्लुक है इस प्लांट का. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी? जो सोलेनेसी से बिलोंग करता है दैट विल बी कैप्सिकम एनम. ठीक है, बिलोंग टू द फैमिली सोलेनेसी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पिस्टल? ठीक है, वो कौन सी फैमिली है जिसमें गायनोशियम में सिर्फ एक सिंगल जो है वो पिस्टल मौजूद होगा? 143 का ऑप्शन है दैट वुड बी सोलेनेसी फैमिली, जिसमें ऑब्लिक जो है वो ओवरी मौजूद है. ये भी हमने डिस्कस किया था. Which of the following are adapted to survival under conditions of a limited supply of water? Xerophyte plants की खास बात होती है. अच्छा, which of the following has hollow stem between the nodes या between the node like structure जो है, so इसमें पोएसी के अंदर जो है ना वो hollow stem मौजूद होते हैं. 145 का ऑप्शन ए है. 146 है कि in which of the following flowers are produced in dense spikes? जो dense और बहुत पर्टिकुलर एक एरिया में बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, दैट्स ग्रामिनी फैमिली कहलाए जाएंगी फ्लावर्स. और विच ऑफ दीज इज मिसमैच्ड? पॉलन ग्रेन, मेल केमिटोफाइट, सनफ्लावर अम्बिल. सनफ्लावर अम्बिल नहीं है, बेसिकली कैपिचुलम है. जिम्नोस्पर्म कोन्स, पोटैटो स्टेम ट्यूबर. यस, सो 47 का ऑप्शन बीटा रॉन्ग है, क्योंकि सनफ्लावर जो है वो कैपिचुलम इनफ्लोरेसेंस है. विच ऑफ दीज इज फाउंड इन सीड प्लांट्स? वेस्कुलर सिस्टम, पॉलन ग्रेन्स टू रिप्लेस स्विमिंग स्पम्स, रिटेंशन ऑफ द मेगास्पोर, ऑल ऑफ दीज. यस, ये सभी मौजूद हैं सीड्स प्रोड्यूसिंग प्लांट के लिहाज से. विच ऑफ दीज इज मिसमैच्ड? एंथर प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर्स. यस, ठीक है, एंथर प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स. और पिस्टिल प्रोड्यूस पॉलन, विच इज रॉन्ग. ओवरी बिकम सीड, ओवरी बिकम फ्रूट. दिस इज रॉन्ग, मिसमैच फाइंड आउट करना था. एंड सबसे लास्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रूट फैमिली? तो हम बेसिकली रोजेसी को फ्रूट फैमिली कंसीडर करते हैं, ये भी हमने एमसीक्यूज में डिस्कस किया था. सो होपफुली स्टूडेंट आपको चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर आपके एमसीक्यूज कवर हो गए होंगे. कुछ ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़े, जो फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन आपको उनकी मेमोरी बेस याद रखना होगा. तो गो थ्रू कीजिएगा सारे एमसीक्यूज के, इंशाल्लाह आप आसानी से तमाम चीज़ें समझ सकेंगे. बस एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जो है जब भी एमसीक्यूज की स्टडी कर रहे हो तो किसी चीज़ को याद करने के बजाय उनको प्रैक्टिस में बार बार जो है लूप में रिपीट कीजिएगा. खुद ही आपका माइंड उन चीज़ों को जब भी आपके सामने वो आएंगे ऑप्शन तो आप क्लियर कर लेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.